HP लवक्राफ्ट की द कॉल ऑफ कुथूलू ब्रह्मांडीय डरावनी कहानियों की जननी मानी जाती है। ये कहानी किसी आम भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उन प्राचीन देवताओं की है जो इंसान के अस्तित्व से भी पुराने हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। दुनिया में कुछ ऐसे सच होते हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर है। साल 1926 की सर्दियों में एक जवान आदमी फ्रांसिस थर्स्टन को एक ऐसी खबर मिलती है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसके दादा ब्राउन यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर जॉर्ज गैमल एंजल की अचानक मौत हो गई थी। प्रोफेसर एंजल एक स्वस्थ आदमी थे, लेकिन एक रात जब वे बंदरगाह के पास से गुजर रहे थे, एक नाविक से टकराने के बाद वे गिर गए और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे एक हादसा कहा, लेकिन थर्स्टन को कुछ अजीब लगा। प्रोफेसर की वसीयत में थर्स्टन को एक बंद संदूक मिला। जब उसने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर फाइलों का ढेर और एक मिट्टी की बनी मूर्ति थी। वो मूर्ति ऐसी थी जिसे देखकर थर्स्टन की रूह कांप गई। उस मूर्ति का सिर ऑक्टोपस जैसा था, जिसमें ढेरों हिलते हुए टेंटिकल्स थे। शरीर एक इंसान जैसा, लेकिन उस पर ड्रैगन के विशाल पंख थे। उस पर जो लिपि लिखी थी वो इस दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती थी। थर्स्टन ने अपने दादा की डायरी पढ़ना शुरू किया, जिसका शीर्षक था कथूलू कल्ट। यहीं से थर्स्टन एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। डायरी के पन्नों में थर्स्टन को एक नाम मिला, हेनरी विलकॉक्स। हेनरी रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन का एक छात्र था। मार्च 1925 में वो बदहवास हालत में प्रोफेसर एंजल के पास पहुंचा था। उसने बताया कि उसे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। सपने एक विशालकाय गीले पत्थर के शहर के, जहां की दीवारें इंसानी तर्क को चुनौती देती थीं। वो सपना देखते वक्त एक गूंजती हुई और भयानक आवाज सुनता था जो कहती थी, फिंगलुई मुगलूनाफ कुथूलू रिलिये वगानागल फटंग। प्रोफेसर एंजल ने जब जांच की तो उन्हें एक और चौंकाने वाला सच पता चला। उसी दौरान जब हेनरी को वो सपने आ रहे थे, पूरी दुनिया में एक मानसिक महामारी फैली हुई थी। लंदन के कवि अजीबोगरीब आकृतियां बनाने लगे थे, पेरिस के मूर्तिकार शैतानी मूर्तियां गढ़ रहे थे, और भारत से लेकर अफ्रीका तक के पागलखानों में मरीज अचानक चिल्लाने लगे थे कि महान पुराना देवता जाग रहा है। हेनरी कई हफ्तों तक तेज बुखार में रहा और वो सिर्फ एक ही शब्द दोहराता था, कुथूलू रिलिये। जैसे ही वो ठीक हुआ, उसे अपने सपनों का कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन थर्स्टन ने जब उन तारीखों को मिलाया तो उसे एहसास हुआ कि समुद्र की गहराई में कुछ बहुत बड़ा हलचल कर रहा था। क्या वो सपने सिर्फ कल्पना थे, या फिर समुद्र के नीचे सो रहा कोई दानव हजारों मील दूर बैठे लोगों के दिमागों से खेल रहा था? थर्स्टन को समझ आ गया कि उसके दादा की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसे राज को छू लिया था जो उन्हें ले डूबा। थर्स्टन की खोज अब उसे प्रोफेसर एंजल की फाइलों के उस हिस्से तक ले गई जो साल 1908 की एक घटना के बारे में था। इंस्पेक्टर लेग्रास नाम का एक पुलिस ऑफिसर न्यू ऑरलियंस के दलदलों से एक ऐसी चीज लेकर आया था जिसने वैज्ञानिकों की बुद्धि सुन्न कर दी थी। वो वही डरावनी मूर्ति थी, ऑक्टोपस के सिर वाली शैतानी आकृति। लेग्रास ने बताया कि उसे खबर मिली थी कि शहर के पास के जंगलों और दलदलों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। दूरी से उसे ढोल नगाड़ों की आवाज और चीखें सुनाई दे रही थीं। दलदल के बीचों बीच एक विशाल आग जल रही थी और उसके चारों तरफ सैकड़ों लोग नंगे होकर पागलों की तरह नाच रहे थे। उनके बीच में 10 फीट ऊंचे तख्तों पर उन लोगों की कटी हुई लाशें लटकी थीं जिन्होंने उस संप्रदाय का विरोध किया था। वो लोग चिल्ला रहे थे, फिंगलुई मुगलूनाफ कुथूलू रिलिये वगानागल फटंग। लेग्रास ने जब उन पर छापा मारा तो वहां मौजूद कल्ट के सदस्यों ने डरने के बजाय एक अजीब सी मुस्कान के साथ गिरफ्तारी दी। उनका कहना था कि वो तो सिर्फ उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब महान कुथूलू समुद्र की गहराई से बाहर आएगा और इस दुनिया को आजाद कर देगा। आजादी ऐसी जहां कोई कानून नहीं होगा, सिर्फ नफरत, पागलपन और चीखें होंगी। पकड़े गए लोगों में एक बहुत ही बूढ़ा और भयानक दिखने वाला आदमी था जिसका नाम था कास्त्रो। कास्त्रो ने बताया कि वो दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्होंने उन ओल्ड वंस के बारे में सुना है जो तारों से तब आए थे जब धरती पर सिर्फ आग और लावा था। वे ओल्ड वंस मरते नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी स्थिति में हैं जिसे हम मौत समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नींद है। कास्त्रो ने एक डरावना सच बताया
वे हमें तब बुलाएंगे जब सितारे अपनी सही स्थिति में होंगे। वे चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें ताकि उनके जागने का रास्ता साफ हो सके। उसने बताया कि चीन के पहाड़ों से लेकर अरब के रेगिस्तानों तक ऐसे कई संप्रदाय छिपे हुए हैं जो सदियों से कुथुलू के जागने की दुआ कर रहे हैं। कुथुलू कोई भगवान नहीं है, वो एक ऐसी परग्रही शक्ति है, एलियन एंटिटी है जिसके लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़ों के समान है। प्रोफेसर एंजल ने अपनी फाइलों में लिखा था कि लेग्रास की उस रिपोर्ट के बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे थे। उन्हें महसूस होता था कि समुद्र की तलहटी में कुछ बहुत विशाल सांस ले रहा है, जिससे पूरी धरती की नसों में कंपन हो रहा है। थर्स्टन को अब समझ आ चुका था कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा और जानलेवा सच है जो उसे मौत की तरफ खींच रहा है। कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। थर्स्टन को एक पुरानी समुद्री रिपोर्ट और नॉर्वेजियन नाविक गुस्ताव जोहानसन की गुप्त डायरी मिलती है। फरवरी 1925 में जब दुनिया भर के कलाकार पागल हो रहे थे, जोहानसन का जहाज एम्मा प्रशांत महासागर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जो किसी नक्शे पर नहीं था। अचानक समुद्र का पानी उबलने लगा और एक भयानक भूकंप आया। समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय पत्थर का शहर ऊपर आया, रिलिए। जोहानसन और उसके साथी जब उस टापू पर उतरे तो उनके होश उड़ गए। वहां की दीवारें और खंभे इंसानी समझ से परे थे। वहां कोई भी चीज सीधी नहीं थी। जो हिस्सा दूर दिख रहा था वो छूने पर करीब महसूस होता था। वहां की वास्तुकला नॉन यूक्लिडियन थी, यानी वो इस ब्रह्मांड के भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती दे रही थी। तभी उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा जो किसी पहाड़ जितना बड़ा था। जैसे ही जोहानसन के साथियों ने उस दरवाजे को छूकर हिलाया, एक ऐसी सड़ांध निकली जैसे हजारों सालों से सड़ रही लाशों का ढेर हो। और फिर वो बाहर आया, महान कुथुलू। उसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी। उसका चेहरा अनगिनत ऑक्टोपस सूंडों से भरा था और उसकी आंखों में करोड़ों सालों की ठंडी नफरत थी। उसे देखते ही जोहानसन के दो साथी दिल का दौरा पड़ने से मर गए। कुथुलू ने एक विशाल हाथ हवा में लहराया और 3 और नाविकों को ऐसे कुचल दिया जैसे हम चींटियों को मसल देते हैं। वो कोई भूत नहीं था, वो एक ऐसा मांस और हड्डियों का पहाड़ था जिसे देखकर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। जोहानसन किसी तरह अपनी छोटी नाव की तरफ भागा। कुथुलू उसके पीछे समुद्र में उतर आया। हर कदम के साथ समुद्र में सुनामी जैसी लहरें उठ रही थीं। जोहानसन ने एक आखिरी साहसी कदम उठाया। उसने अपनी स्टीम बोट की पूरी रफ्तार कुथुलू के माथे की तरफ कर दी। जहाज का लोहा उस शैतान के सिर में जा घुसा और एक जोरदार धमाका हुआ। कुथुलू का सिर एक काले चिपचिपे धुएं की तरह फट गया। जोहानसन को लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसका खौफ तब और बढ़ गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा। वो काला धुआं फिर से जुड़ रहा था। कुथुलू का कटा हुआ मांस फिर से एक हो रहा था और वो फिर से खड़ा हो रहा था। जोहानसन यहां से किसी तरह जिंदा बच निकला, लेकिन वो ताउम्र एक जिंदा लाश बनकर रहा। उसे पता था कि वो टापू फिर से डूब गया है, लेकिन कुथुलू मरा नहीं है। वो अब भी वहां है, उस पत्थर के दरवाजे के पीछे, सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, द कॉल ऑफ कुथुलू हमें सिखाती है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में कितने तुच्छ हैं। हम खुद को धरती का मालिक समझते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम महज एक पल की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कुथुलू अब भी समुद्र के नीचे सो रहा है। जब सितारे फिर से मिलेंगे तो वो वापस आएगा। क्या आपको लगता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या आपको कभी सपनों में वो विशालकाय शहर दिखा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को इस प्राचीन खौफ का पता चल सके। सतर्क रहें, क्योंकि कुथुलू कभी भी जाग सकता है। धन्यवाद।